बात करेंगे अपने पैनल से, जो पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल है। मेरे साथ मौजूद हैं एक्स बाबा, फॉर्मर नजूमी, पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। कई राज अपने सीने में लिए मुस्कुराते रहते हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, इंसान शरीफ, जनाब राशिद लतीफ। इनके साथ मौजूद है पीरे तरीकत, अमीर क्रिकेट, माहिर बाबरियात और करंट बाबा, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। तो मौजूदा बाबा नहीं कह रहे, मौजूदा बाबा ना, पीरे तरीकत है ना, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, पीरे तरीका हैंडल अजीब नहीं लाया ने। पीरे तरीकत ना। बैट ठीक है ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा जो बैट पड़ा इसका हैंडल है कहाँ। और ये आगे से पटोरी हटा दो, सच में ऐसे लग रहा है सांप निकलेगा अभी, कसम से हटा दो, देख लो सांप निकलेगा। सांप से याद आया, राव इफ्तिखार ठीक है। बात होगी क्रिकेट के ऊपर, कल होने वाला है सेमीफाइनल। राशिद भाई आप हंस के हर चीज को कंट्रोवर्शियल करते हो। बात होगी कल मैच की, कल खेला जाने वाला है आपकी दो फेवरेट टीम्स का मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड थोड़ा आगे पीछे होकर पहुंची है सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका क्लियर कट पहुंची है सेमीफाइनल में। दोनों टीमों को अगर आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी है कि करके लूंगा, साउथ अफ्रीका आउट ऑफ 10 कैसा क्रिकेट खेली है आमिर भाई थ्रू आउट द वर्ल्ड कप? 9.5 के लिए। न्यूजीलैंड 8.5। अच्छा, बेहतर होता है। हाँ, अच्छी बेहतर है, क्रिकेट गुड टीम विद करंट जो उनकी रिसोर्सेज है उसके या, सामने या, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। राशिद भाई आप कितने नंबर देंगे साउथ 9 अफ्रीका? 9 9 9 नंबर साउथ अफ्रीका को एज अ मुल्क या एज अ क्रिकेट? एज ए वर्ल्ड कप। आपके काफी दोस्त साउथ अफ्रीका में रहते हैं, मैंने देखा है। तो ये बताइए कि मेफेयर में, जोहान्सबर्ग जोहान्सबर्ग में फिर यूके में भी है, लंदन में। हाँ वहाँ पे भी। आपके सारे साथी वहां रहते हैं। मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड को कितने नंबर देंगे राशिद भाई? किसको? 8 8 और साउथ अफ्रीका को 9। काटे किस चीज के आप? एक मैच बहुत खराब खेले थे अफगानिस्तान वाला, लेकिन वो भी वापस खींच के ले आए थे। और अच्छी मैंने इसलिए आधा काटा है। और न्यूजीलैंड एक बड़ा खराब मैच खेली इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। जनाब अहमद शहजाद। हाँ इतना ही, न्यूजीलैंड जिस तरह 9 और नहीं साउथ अफ्रीका 9 और न्यूजीलैंड 7। स्पेशली लास्ट मैच में जो उनके कप्तान का डिसीजन था फिलिप को, जो 17वां ओवर कराना जिसमें 22 हो गया, वो बड़ा मीडियोकर था जिसकी वजह से वो हारे। उसके बाद जो खुद भी उसने ओवर किया, बड़ा गंदा ओवर किया, तो लास्ट मैच अच्छा नहीं खेले और जिसकी वजह से वो बाहर हो चले थे और पाकिस्तान के लिए स्टेप निकला था। तो आई थिंक उनको देंगे 7 और उनको हमने 2 नंबर काटे हैं, हमारे खिलाफ खेले ही नहीं वो। हमारे खिलाफ खेले ही नहीं, वरना तो आपको ज्यादा नंबर देते। 11 बंदे। अच्छा मुझे बताइए, जो टॉप 4 टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल में, आप लोगों ने शो जब ये शुरू हुआ था हमने आपसे प्रेडिक्शंस ली थी कौन कौन पहुंचेगा, उसमें पाकिस्तान के अलावा सबने पाकिस्तान, आप सबने कह दिया था। पाकिस्तानियत वो की मोहब्बत वजह में कहा था। मोहब्बत। जो पहुंची हैं वो ऑन मेरिट पहुंची हैं सारी। यस, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। वुमेन ऑस्ट्रेलिया भी क्वालीफाई करती है इसमें, जरा वो लेकिन पीछे ऑस्ट्रेलिया काफी अर्से से T20 क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहा। हाँ, नहीं खेला। 21 का वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस आई नहीं। आपको लगता है राशिद भाई वो रीबिल्डिंग प्रोसेस में या वो करेंगे, आप definitely T20 को करेंगे फॉर ग्रांटेड करेंगे। लेते हैं? उनके भी सेम है कि उनके सारे ओपनर ही आ रहे हैं बिग बैश में जो परफॉर्म करते हैं ना। मिडिल ऑर्डर मिसिंग थे उनके पास, बॉलिंग तो एशेज में भी मिसिंग थी, लेकिन मेन जो था वो जो रिटायर हो गया मिचेल स्टार्क, उससे फर्क पड़ा है। मिचेल स्टार्क। अदनान आरिफ नाम है जी। जी अदनान आरिफ। क्या करते हैं आप? जी मैं टीचिंग करता हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? जी जी पढ़ाते हैं आप? जी ठीक पढ़ाता आप पढ़ाते क्या हैं सर? हूँ। इस्लामियात और इस्लामियात पढ़ाते हैं, माशाल्लाह। फिर तो आप अहमद शहजाद से सवाल करें। जी कह सकते हैं। सवाल करें, सवाल करें। जी सर मेरा सवाल यह है कि हेडमायर को जो आउट दिया है एम्पायर ने, वो हाँ, हाँ। इंटरनेट पे काफ़ी उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप लोगों की राय क्या है? क्या वाकई में वो आउट था और क्या यही वजह है कि आमिर भाई से बाबा का खिताब भी छीन लिया गया? और एक और सवाल सर छोटा सा, आज आपके मोजे काफ़ी यूनिक लग रहे हैं, तो अर्जेंट की अमेरिका का झंडा पहना हुआ हूँ, इसराइल का भी पहना हुआ हूँ, सिर्फ अमेरिका का रहा है। हाँ राशिद भाई, क्या चीज? सवाल की जवाब नहीं आया। वो कह रहा है कि आउट दिया गया है, किसको दिया गया है? हेडमायर को। और कंट्रोवर्शियल था, कल परसों हिंट भी दी है, कंट्रोवर्शियल था जी। तो वो कह रहे हैं कि ये इस 2026 में जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो ऐसे डिसीजंस कैसे दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं भी। आपने एशेज देखी होगी, उसमें तो बहुत दूर दूर से गए दिए गए वहाँ पे भी। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है कोई 100% नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, एक अंपायर, आप अंपायर हो फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा एज में एज आ रही है, स्पाइक आ रहा है और विजुअली गैप आ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो जब विजुअली गैप आ रहा है और उसमें स्पाइक आ रहा है, तो फिर स्पाइक प्रायोरिटी कैसे ले गया? देखिए, जो हम सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं, हो सकता है वो सही नहीं हो, फेक हो। आप मैच में जो देख रहे हैं ना, वो देखा करें कि उसमें क्या हुआ है। तो आपने मैच में इसमें स्नूकोमीटर में जो होता है ना, 3 पोर्शन होते हैं आउट होने के। एक होता है कि बिफोर, लगने से पहले भी साउंड आ सकती है उसकी, और एक लगने पे और एक लगने के बाद। हाँ। 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये स्नूकोमीटर के ऊपर है, स्पाइक आती है इसके ऊपर।
लेकिन मैं एशिज की बात करूंगा, वो तो बहुत दूर दूर थे जिसमें वो आ रही थी। इसका मतलब है इनकी टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है बहुत बड़ा, उसको बेहतर करना पड़ेगा। 100% तो नहीं, 99% करना पड़ेगा। हम देखते हैं बैडमिंटन देखते होंगे आप, टेनिस, जी, उसमें जी। 100% एक्यूरेसी आती है। नो हाउस आउटसाइड। लेकिन ने भी बहुत फौरन लिया था हाँ, ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि बॉल कहाँ लग रही है वो नहीं बता सकते वो, हाँ, नहीं बता। लेकिन वो लाइन पे बता सकते हैं उसको, वहां तक बात। ट्रैकिंग होती है। हिटमायर का कि उसने फौरन लिया, फौरन उसमें लिया, डाउट हो या। जाता है कि यार लगी या नहीं लगी, और हमें ऐसा लगा कि बॉल बल्ले पे नहीं लगी। आपको अहमद भाई आपको भी ऐसी लगा? जी, जो भी चीज मैन हैंडल होती है उसमें गलती की गुंजाइश मौजूद होती है, और मैन हमने हैंडल देखा तो नहीं होती है? ये सारी चीजें मैन हैंडल है ना। कैसे? भाई आप बंदा बैठा है ना पीछे। फॉर्मूला लगाते हैं ना, जैसे लेग बिफोर है, हाँ, उसमें इंचेस का मार्जिन दिया हुआ है, इधर और इधर का मार्जिन, एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर। उसमें अंपायर कॉल है ना, वो एक्यूरेसी कवर करने के नहीं, लिए। इसमें ये है कि जैसे बॉल विकेटों पे लग रही है, हाँ, वो तो आपने हाथ से किया हुआ है ना, वो तो हो सकता है टांग से भी अरे हाँ। वो है ना सचिन तेंदुलकर का 11 के वर्ल्ड कप यार ये में। तो कहने वाली बात है, मगर नहीं, असली नहीं, नहीं, हैंडल मैन क्या हैंडल है? है, मैन ये है। हैंडल है। यानी आप ये कह रहे हो कि वो जो फॉर्मूले के ऊपर करते हैं, फॉर्मूला समझ गया लेकिन मैं। इंचेस के ऊपर फर्क पड़ जाता है। राशिद भाई मेरी बात सुन, ये जो मैंने पढ़ा है डीआरएस का सिस्टम, ये जो अंपायर्स कॉल है ना, दैट कवर्स द मार्जिन। फॉर एग्जांपल बॉल हिट कर रही है और मान लिया आपकी मैंने हाँ। बात मान ली, बॉल लगी है, एक्यूरेसी यहाँ तक है, हाँ, ठीक है, इसके बॉल बाद कहाँ हिट हो रही है वो नहीं बता सकते। टेनिस में जब बॉल लाइन पे लगती है वो एक्यूरेसी वो तो है, है, वो फुटबॉल कहाँ पे में लग भी रही है। है उसको नहीं कर सकते। और आप जो कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट के बाद की जो आगे नहीं, वो नहीं ट्रैजेक्टरी कर है वो सकते। खुद बंदा बना रहा है। हाँ, वो वो खुद है, man आपके handle इंचेस दिए हुए, फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला में समझ गया कि बॉल इधर है, कंप्यूटर में फॉर्मूला फिट होगा कि बॉल इधर है तो इधर जाएगी, यही फॉर्मूला फिट होगा ना। मैन हैंडल कैसे है फिर? वही तो बना रहा है, हाथ से तो कर रहे हैं आप। मैं 2 इंच इधर कर दूं, अब ये देख तो समझ नहीं बताओ। रहे, नहीं इधर देखे ना, मैं आप समझ नहीं रहे। ये बॉल लग गया, इसके बाद विकेट ने कितना बॉल ने ट्रैवल ट्रैवल करना है। वो idea उसको से वो जो दिया हुआ है ना फॉर्मूला, उसके बाद जो बनाया हुआ है कि अच्छा ये यूं लग रही है, ये ऑफ स्पिन हो रही है, इतनी हो रही है, अब वो बंदा है जो उसके हिसाब से उसको वहां लेके जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है अहमद भाई, ऐसा नहीं होता है अहमद भाई। अच्छा। ये हमें लोग बता देंगे, देखिएगा कमेंट्स के अंदर, वो मशीन ऑटोमेटिक मशीन है, वो खुद डिसाइड करती है ट्रैजेक्टरी बॉल की किधर जाएगी। मैन हैंडल है ये सारी चीज। आप अगर बना दो, इतना formula बना ऑटोमेटेड हुआ है, है, अगर लेकिन इतना फॉर्मूला automated- बना हुआ है, अच्छा, लेकिन बंदा उसमें इनपुट नहीं डालता, वो मशीन ही उसके अंदर इनपुट डालती है। नहीं नहीं, ये तो आपको है, बंदा बैठा होता है उसमें, जब उसका दिल करेगा ना वो इनपुट डाल देगा। और दूसरा, अगर इतना ही अहमद भाई ये बातें कहने वाले, आप ये इसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट कहां से आएगी? बटलर टीवी पे बैठे ना। बटलर, मैक्सवेल, या जितने भी ये तमाम प्लेयर हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट बात की है, वो क्यों की? DRS in Formula 1 is manually operated by the driver. तो फार्मूला 1 में होता है। Yeah. वो फार्मूला 1 में उसका रीजन भी है, लेकिन क्रिकेट में डीआरएस मैनुअली ऑपरेट नहीं होता। आपने जो प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स हैं दुनिया भर के, उनके बयान सुने हैं इसके बारे में? देखिए फिर फार्मूला की Criticism है, लेकिन कोई authentic वो चीज़ नहीं है सामने। देखें, डे 1 पे चेंज होता है, आपका फार्मूला चेंज होते हैं, उसकी बाउंस अलग No, होता no, no, है, no, change yeah, अलग yeah, होता yeah. See, in cricket, the decision review system is a hybrid technology assisted process that requires manual human input to function. ठीक, मैनुअल इनपुट टू फंक्शन। है। देखिए 5 दिन का मैच है, Input to function 5 दिन के बराबर। मैच में बाउंस डिफरेंट होता है, वो मैनुअली चेंज Man करते handling हैं। है। तो हाँ, वो चेंज करते हैं कि बाउंस किया, वो इनपुट डाल देते हैं। जो चेंज कर रहा है वो रियल टाइम पे भी चेंज कर सकता है। उसकी हिट क्या कर रही है, वो क्यों करेगा? और ट्रैकिंग मर्जी है उसकी। मर्जी है उसकी, यही तो उसको तो हाथ- ICC के लोग यही- बैठे होते हैं यही तो neutral, हाथ में तो रखी हुई, ICC ने तो हाथ में रखा हुआ है ना। तो आप ये कह रहे हो कि ये क्रिकेट सब एंटरटेनमेंट है, जब नहीं चाहते हैं नहीं किसी को, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? गलती है, ये क्लॉज ऐसा है जिसमें गलती है। पहले 70% बेईमानी होती थी, अब 90% बेहतर हो गए। 10% मार्जिन आपके पास है आईसीसी के पास। सही कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। The technical team operators working behind the scenes manually select the frames to determine the exact point of impact or edge. तो वो मैनुअली हो रहा है। नहीं, वो तो डिटरमाइन करते हैं हाँ, ना। हाँ, तो वही कर रहा है ना, सारा वही सेट कर रहा है ना, इम्पैक्ट मैं वही कर इसलिए इस पे रहा बहस है, कर रहा हूँ। इम्पैक्ट भी वही कर रहा है करें, ना। मैं इसलिए इस पे बहस कर रहा हूँ, देखिए बताऊँ क्यों, लोगों को पता चले दूसरा, फिर ये हमारा तो क्रिकेट से यकीन नहीं उठ जाएगा अगर आप कह रहे हो कि यार ये भी होता है। मैंने क्या कहा, पहले कह रहे हो शदाब सेलेक्ट हो जाता है, फिर कहते हो ये भी पहले- मैनुअल होता है। पहले- अबे हम क्या पागल बैठे हैं पहले यहाँ? पहले 30% मैं नहीं खेल रहा यार, आप पहले यार सुन तो लो, 30% गलत डिसीजन होते थे, अब 10% हो गए, बेहतरी आई है। लेकिन ये क्रंच मैच था, इसके ऊपर रिव्यू के ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अब रिव्यू के ऊपर रिव्यू कैसे होगा यार? हिटमायर अगर आउट नहीं होता, गेम का वही चेंज हो जाती, होता था। 220-30 होना था। तो ये सर हर दफा नहीं होता, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब लग रहा हो वो अपनी तरफ जा सकते हैं। जा सकते हैं, और आप कह रहे हो जिस तरह आप कह रहे हो उस तरह लग रहा है कि गए भी हैं। आप देखें सईद अजमल का वो जो चले आउट एक मैच अब का सईद भाई वाला बताया ने, सईद भाई ने दूसरा किया था, वो ऑपरेट दिखा दिया था। 2020 के एशियन के टेस्ट हेडिंग ले, ठीक है, लास्ट विकेट है हाँ। और बैटिंग कर रहा था बैंक स्ट्रोक, उसने स्वीप मारी है, प्लम्प लेग बी 4 हो गया वो। हाँ। अब उनके पास रिव्यू नहीं था, अंपायर को पता था कि रिव्यू नहीं है इसके पास, तो वो आउट नहीं था, प्लम्प आउट। तो हाथ में है अंपायर के भी और डीआरएस फॉर्स अंपायर चलो, की अंपायर के हाथ में तो था, हमेशा से था। जी जी ये तो डीआरएस लाए इसलिए यार, आप हंसो नहीं, डिसीजन डीआरएस लाए इसलिए थे कि जो है वो ये ना हो अंपायर के हाथ में ना रहे। आपको अंपायर तो नहीं बनना, नहीं, मुझे अंपायर नहीं बनना, लेकिन मैं तो एज अ क्रिकेट फैन Even सोच रहा हूँ कि आप Sneeko लोग भी- कैसी बातें कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं, इवन तीनों सही है। इवन जो स्नीको है, आप देखें कि अक्सर बॉल वहां से गुजर रहा होता है, स्नीको में किस तरह वो स्पाइक आ जाता मैं है। टायर की बात ये तो हो रही है ना इसी तो की। खाली इस दफा नहीं हुआ, पिछली दफा भी या जो और भी मैचेस हैं, आप देखें इतना इतना फासला होता है, फिर स्नीको कैसे स्पाइक लेता है? भाई अभी एशेज में जब हुआ था ना, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कह दिया था कि हमारा ट्रस्ट इससे उठ चुका है, ये जी नहीं जी है जी सही। जी भाई खवातीन इसको हम नहीं खवातीन तो बैठी नहीं, हजरात आप सोचें, आप क्रिकेट देखते हैं, टीआरएस रिव्यू लिया जाता है। अब आपको ये आप तो हम तो शौक से देखते हैं, घर काम वाम छोड़ के, बच्चे मार के सुला के, बेगम को नाराज करके हम क्रिकेट देखते हैं। इसमें अगर सबसे हमें ज्यादा पता फायदा चले- किसको होता है, एड जो आता है ना कि बीच में,
अब मैं जो लोग हमारे फैन है हारना मनाए देखते हैं, अगर आपको इसके बारे में एक्सपर्टीज है तो अपने क्रेडिबिलिटी के साथ ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, हारना मनाए को टैग कीजिए और हमें बताइए कि हम लोग जो बात कर रहे थे इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। आई एम ट्रस्टिंग दीस गाइस बिकॉज़ दे आर प्लेइंग इट, दे आर इन द प्रोफेशन। मैं तो वो सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि मुझे शौक लग रहा है कि क्रिकेट के अंदर ये तो आप दो नंबर ही है ना भाई। अगर वो ब्रेक के बाद देखिए, नासिर हुसैन का पूरा इसके ऊपर 2 मिनट का क्लिप है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कहाँ से बॉल लगती इस है। पे भी और लिखा हुआ है ठीक। ना, Hawkeye operators manually choose the frames to identify the point of impact on the pad or bat. Manually तो वो कह रहा है ना, क्या कह रहे हैं? Hawkeye operators manually choose the frames to identify the point of impact on the pad or bat. फ्रेम चूज करते हैं ना, हाँ, तो वो फ्रेम सब को कुछ- मैनिपुलेट नहीं हाँ, करते, वो सारा फ्रेम तो ही बना वही हुआ है। उसके बाद जो Impact ट्रैवल है ना, भी तो कह रहा है ट्रैवल ना। वो तो बंदा कर रहा है ना यार। ये ताबिश। नहीं कहीं लिखा हुआ, ये बात करेंगे, ये अरे बात यार अभी उसने बताया नहीं है कि हम यहाँ इम्पैक्ट से डिटरमिन कर रहे हैं कि अब ये बॉल यूं ही जा रहा होगा। वो ट्रैक खुद कर रही है मशीन। भाईजान वो तो उसको एक बटन नीचे करेंगे नीचे आ जाएगा, एक अरे बटन। ऐसे थोड़ी होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है भाई, हमने पढ़ाई की हुई है, हमें ऐसे थोड़ी होता नहीं, है। वो तुम्हारे पुरानी यार पड़ी हुई वैसे है। ताबिश ऐसा नहीं है, है। सब हमें पुरानी बेसिक्स तो सेम ही है। जान के बहस कर अरे रहे हो। मैनुअली सारी मैं चीजें सिर्फ दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये हो रहा है ये तो ट्रस्ट आप- करते हैं टेक्नोलॉजी पे। मैं करता हूँ क्योंकि हमने करना चाहिए, बुलाई इसलिए ट्रस्ट करें। अरे और हमने सुना था भाई, DRS ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने 99 क्या दिया, हमने नहीं करना। ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं या इस इंग्लैंड के इसमें जो उन्होंने प्लेयर्स कहा है, हम नहीं हैं, करते उन्होंने इस पे अगर ये बोला है कि वी डोंट ट्रस्ट दैट। अच्छा मैं एक और आपको बात बताता हूँ। हाँ। पूरी दुनिया के जो है डोप टेस्ट आईसीसी लेता है, जी जी भारत के नहीं लेता। अच्छा मैं बाद में, हाँ क्यों भारत के होते ही नहीं डोप टेस्ट। वो उनका अपना बोर्ड लेता है, उनका आईसीसी के जो पैनल है ना जो पूरी दुनिया का लेता है वो नहीं लेता। नहीं, ये ये कैसे भारत का। अहमद भाई ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की ये भी नहीं कह ले दें, रहे, ये भी बाकी कह दें सबकी ले रहे हैं। कि ये भी कह दें कि इसमें क्या इस पे सच है मुझे क्या भी झूठ है वो डाउट बता कैसे- दें। अगर आईसीसी का इवेंट चल रहा है अहमद, सर वो आईसीसी को देते ही नहीं है। वो ये कैसे हो उनकी अब वो कहते हैं कि हमारा अपना क्रिकेट बोर्ड है, वो डिटरमिन करेगा कि हमारे प्लेयर्स के डोप टेस्ट हम खुद लेते हैं। ये तो राशिद अगेंस्ट भाई, द सच रूल हो है। सकता है? ये तो अगेंस्ट द रूल है। मैं अपना तो रूल ही बता नहीं रहा हुआ। हूँ, ये है। 2003 के वर्ल्ड कप में मुझे और सईद अनवर को बुलाया गया था। साइड पे बुला लिया आपको साइड कि में अपना बुला दो लिया था, वहाँ अपना पे डोप टेस्ट हुआ था, बच गए थे। अच्छा, यार आपको ये बताने की जरूरत क्या थी कि बच गए? बच गए थे। अच्छा बच गए थे, इसका मतलब ये वो भी ठीक नहीं होता। नहीं, आईसीसी ठीक में होता तो है, ठीक अहमद होता है, मतलब ठीक होता है। आईसीसी के तो बंदे होते नहीं हैं। देते वो जो इंडियंस हैं उन्होंने बोला हुआ है कि जो डोप टेस्ट होगा वी डोंट ट्रस्ट एनी टेक्नोलॉजी आउटसाइड। हम हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपने प्लेयर्स का हम खुद ही डोप टेस्ट करेंगे। ये बात भी आवाम सुन रही है, कल हमें बताएगी ये सच है कि नहीं है। बड़ी खबर है यार, ये तो Yeah. बिल्कुल। मैंने पीसीआर में भेजा था, देख लें अगर लगा सकते हैं तो क्या? लगा दें। नासिर हुसैन नासिर हुसैन की लगाते हैं ब्रेक के बाद, और आपने गलती से कोई अलग वीडियो भेज दी, वो कह रहे हैं वो नहीं लगा सकते। हाँ तो ये पूछ लें, ये भी पूछ लें जो मैंने कॉपीराइट कॉपीराइट। राशिद भाई, अहमद भाई अभी रुक जाओ। अहमद भाई ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो डोप टेस्ट होते हैं दुनिया भर की आईसीसी कंडक्ट करती है, इंडिया के नहीं करती, इंडिया के खुद उनके घर में बीसीसीआई करती है। मुझे इस बात से शक सा हो रहा है, आमिर भाई को भी हो रहा है, राशिद भाई भी अग्री नहीं कर रहे हैं। अहमद भाई एक बार फिर अपनी एक अलग लाइन लेके चल रहे हैं। बनाए ब्रेक पर जाने से पहले क्रिकेट के सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे कि डीआरएस सिस्टम भी मैन्युअली मैनिपुलेट किया जा सकता है। अहमद भाई ने कहा इंडिया का डोप टेस्ट भी आईसीसी नहीं लेती, बीसीसीआई लेती है। इन सबको देखने के लिए खास नजर चाहिए। कैसी नजर चाहिए, आइए देख। इसकी मेरे पास वीडियो भी है। वीडियो भी है आपके पास, लेकिन चलेगी सिर्फ तस्वीर। बंद करो। अच्छा भाई, मैंने एआई से पूछा कि कैन डीआरएस बी मैनिपुलेटेड, तो एआई ने जवाब दिया कि यस, यस। द डिसीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस इन क्रिकेट कैन थियोरेटिकली बी मैनिपुलेटेड or more commonly rendered inaccurate due to human error, technical limitations and the use of alternative lower quality software. While top tier Hawkeye technology has a low error margin, critics have raised concerns about the potential for manual manipulation and the influence of broadcasters on technology, particularly in cost saving lower tier broadcast. इसका मतलब ये होगा हिट मार आउट नहीं था। ये हो सकता है मैनिपुलेट किया जाए, हो सकता है सचिन तेंदुलकर उस दिन आउट थे, ये हो सकता ये है। हो सकता है। राशिद भाई सेमीफाइनल में आपने बात ठीक की, मैं माजरत खवाऊं। लेकिन ये जो बीसीसीआई के मैं देखता हूं, ये भी देखूंगा मैं, छोड़ बाद में देखूंगा मैं, बाद में देखूंगा। ऑडियंस में कौन है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब अकबर सर। तो अब्बास भाई, क्या सवाल है आपका? जी मेरा राशिद भाई से सवाल है कि जिस तरह हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, इसके ऊपर कोई है, कोई इस तरह का रोल कोई है कि पाबंदी लग सके क्रिकेट के ऊपर, मतलब जो खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। राशिद भाई, खिलाड़ी ऐसा के तो नहीं ऊपर हो सकता पाबंदी कि लग हारने सके। के बाद पाबंदी लग जाए? नहीं नहीं, पाबंदी क्यों पाबंदी क्यों लग जाए? जुर्म थोड़ी किया है, हारे। हारना मना है बस। पाबंदी वहाँ लगी जहाँ लिखा होता है जीतना मना है। वहां पाबंदी, हो गहरी बात, गहरी बात। गहरी बात। नहीं बेटा, पाबंदी क्यों लगेगी? हार की तो- इन्होंने असल में देखे जितने पाकिस्तानियों के दिल तोड़े हैं, हाँ। तो इस तरह का रोल होना चाहिए ना कि आपका यार निकाल देना आपका चाहिए। नहीं लग रहा कि आपका टूटा हुआ है? दो फोन रखे हुए हैं आपने हाँ, उसके हाँ। अंदर, दो ये फोन- रुमाल फेंका हुआ है, आपका तो दिल नहीं टूटा लग रहा मुझे। नहीं, वो तो ठीक है। आपका तो बल्कि लग रहा है नया नया जुड़ा है दिल। तो असल हिम्मत करके आए ना, अपनी हिम्मत बढ़ा के आए, फिर भी हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे भाई हैं। वाह। नहीं यार, ऐसा जुर्म नहीं है दिल तोड़ना, मतलब ये जाहिर कुछ ना बात- कुछ तो होना चाहिए ना वैसे। ड्रॉप हो जाते हैं ना, कुछ- ड्रॉप 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 हो जाते हैं। इनके ड्रॉप होना चाहिए है, मगर वो भी नहीं ड्रॉप होते। होना वो भी नहीं होता। वो भी नहीं होते राशिद भाई। दो वर्ल्ड कप, तीन वर्ल्ड कप हो गए। बैठ जाएं तो जनाब। ये सारा जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं ना, वो यही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हाँ, बस हर दफ़ा एक डिस्ट्रैक्शन भेज दी जाती है कि कभी उसने हाथ नहीं मिलाया तो कभी प्लेयर को फाइन हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कोई है। फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बेहतरी नहीं आएगी।
अच्छा भाई अहमद भाई ये पूछना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट हो चुकी है और मैंने एक बयान देखा एक साबिक क्रिकेटर का जो कह रहे थे कि शादाब ने अगर कुछ नहीं किया तो पूछिए सेंटनर ने क्या किया, तो पूछिए अक्षर पटेल ने क्या किया। तो मुझे तो लगा कि सेंटनर और अक्षर पटेल ने दोनों ने बड़ा बेहतर किया। सेंटनर का शायद जो इकोनॉमी रेट है वो 6.35 का है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, व्हिच इज एन एक्सट्रीमली गुड स्ट्राइक रेट। वो प्रेशर बिल्ड करते रहे, हो सकता है विकेट 3 आ लिए। जिन्होंने ये कहा उनसे उनको बोलें कि T20 में ना इकोनॉमी रेट बहुत मैटर करता है। सबसे विकेटों को शायद विकेटें ना मिली हों, लेकिन इकोनॉमी जो रेट है वो बहुत मैटर करता है। और उन दोनों का इम्पैक्ट देख लें, अक्षर का भी और सेंटनर का भी, और सेंटनर की 2-3 इनिंग्सें भी देख लें आप जाके। सही बात है। राशिद भाई आप बताइए। जब आप कोचिंग करते हैं उसमें किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी NFL की होती हैं, हॉकी की होती है, आइस हॉकी, क्रिकेट की होती हैं। उसमें पहला होता है कोच के लिए कि हर प्लेयर को आपको ट्रीट ऐसे करना है कि वो तुम्हारा दामाद है। हर ये ये लिखा होता है। बिल्कुल लिखा होता है, उसके अंदर लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है वो आप जो ट्रीट करोगे ना, इक्वली 16 को करोगे, 16 समझोगे, 16 की 16। अगर आप एक को समझोगे दामाद है तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपने बड़ी अच्छी गहरी बात नहीं, ये लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दमादों का जिक्र क्रिकेट में नहीं, इसीलिए अच्छे स्पोर्ट्स players में, को लोग दमाद बना लेते हैं। स्पोर्ट्स की बुक्स में ये जो कोचिंग होती है ना, कि हर एक को ट्रीटमेंट इक्वली किया जाए। बात की मैं आपके देखिए, साथ- दामाद होना कोई बुरी बात नहीं नहीं, है। अच्छी देखिए, बात। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई दामाद है नहीं है, लेकिन जो Personal फेयर matter। बात है ना वो ज़रूर करें। सही बात। चाहे वो अपना है कि आपका सगा भाई क्यों ना हो, हाँ। लेकिन जो फेयर बात है वो डेफिनेटली करें, क्योंकि ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात हो रही है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमें फिर इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए शाहिद अफरीदी को क्या? कि जिस तरह उन्होंने, ठीक है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया शुरू के अंदर, लेकिन वो सोचें कि अब किस स्पॉट पे आ गए थे खुद भी कि उनके लिए ये कहना एक मजबूरी, हो चुका। बहुत मजबूरी बन गया था। उन्होंने शाहीन को बड़ा क्रिटिसिज्म किया है और Even- कल भी किया है, Yeah, परसों भी किया है, yeah. तो उनको फिर अप्रिशिएट भी करना चाहिए इस चीज़ पे। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं ना कि सेंटनर ने क्या किया है या अक्सर ने क्या किया है। एक तो इकोनॉमी का तो आपने बता ही दिया कि उनकी क्या है, फिर आप देखें ना कि वो 2-4 साल से अपने कंधों पे स्पिन डिपार्टमेंट लेके चल संभालते आ रहे पावर हैं। प्ले में भी बॉलिंग करता ठीक है, है हर चीज का। तो आप देखें कि जिनको डिफेंड कर रहे हैं ना, वो 3-4 साल से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे, तो कोई बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। मैं उनकी चीजें समझ सकता हूँ, लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि ये जो रिश्तेदारियां हैं ना, ये नहीं चलनी चाहिए। मेरिट पे चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए, बेटों को भी खेलना चाहिए, दामाद हैं किसी के, चाचा के बेटे हैं, इट्स ओके खेलें, लेकिन मेरिट पे खेलें जो मुल्क को नुकसान ना करें। जी, इसमें जो मैं बात कर रहा था किसी के पर्सनल उसके ऊपर नहीं है, ये फैक्ट मैंने बताया है। जहाँ पे अक्षर पटेल की बात है, लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जितवाया उसने। जी, 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 लास्ट जी, वर्ल्ड जी। कप में सेंटनर की बात है, पूरा टेस्ट मैच जितवा दिया। पिछले सीरीज जो हुई थी इंडिया के खिलाफ, 10 आउट किए उसने। परफॉर्मेंस तो इनकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया है। जान पहचान पे कप्तान नहीं बनते बहुत सही बात न्यूजीलैंड की में। आपने। तो उन्होंने देखा क्या कहते हैं, विलियमसन हटा, फिर उसके बाद फास्ट बॉलर था इनका, वो कप्तानी से सऊदी, वो कप्तानी से हटा। उसके बाद आके इसको कप्तान बनाया और लॉन्ग टर्म ये 2-3 साल चलेगा। वो तीसरा प्लेयर कौन था? वेल लगे। वो तो चलो ठीक है, अच्छा, श्रीलंका ठीक का है, प्लेयर तो मैं अब देखें ना, दोनों प्लेयर्स क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। एक आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, एक श्रीलंका में खेल रहे हैं। डिफरेंट कंडीशंस हैं जहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं। शादाब तो वहाँ पे भी अपना कोटा ही नहीं पूरा कर सका, लेट अलोन टीम के किसी काम आने में, वो कोटा ही नहीं पूरा कर सके। तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अल्लाह खैर करे, यही कह सकता अच्छा मैं एक बात बताऊं, 27 साल की उम्र है शादाब खान की, 27-28 की, ये तो बड़ी यंग एज होती है राशिद भाई। आप भी कभी 27 साल के रहे होंगे। इस उम्र में तो चेंजेस करने का, अपना एक्शन सही करने का बड़ा रूम होता है इसमें, इफ यू प्लान इट अकॉर्डिंगली। सर इनके बैड लक जो हुई है ना, ये सर्जरी के बाद आए हैं हाँ। और डायरेक्ट मैचेस में आए हैं। We नहीं have राशिद wing- भाई, शोल्डर तो अभी हुआ है, कमर ये 2 साल से ग्रोइन इंजरी को कैरी कर रहे हैं। हाँ कैरी कर रहे हैं मैं मतलब। बॉलिंग लेग स्पिनर शोल्डर और ये ग्रोइन, ये अगर इसी उड़े से होना तो वो लेग ब्रेक नहीं कर सकता भाई। 1.5 साल से उसने पहले ग्रोइन इंजरी को कैरी किया, उसके बाद जाके ये पिछले 1.5 साल से साथ ये शोल्डर इंजरी को, क्योंकि जब ग्रोइन इंजरी हुई वो यहाँ पे वेट डाल ही नहीं रहा था, क्योंकि जब आप ट्विस्ट करोगे जोर पड़ता है तो यहीं से सारी बॉलिंग हो रही है। हाँ तो टर्न ही नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, फिर वो इधर भी सर्जरी हो गई। तो ये बताइए राशिद भाई, ये जो एक आपके एयर में स्लो हो जाते हैं जब आपकी सर्जरी हुई है ना, आप ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हुए, ना ब्रेक होगी, ना उसके रॉन्ग वन तेज़ी से आएगी, ना लेग ब्रेक होगी। तो जब बॉल हाथ से रिलीज होती है तो बैट्समैन रेडी होता है। मोस्टली आप देखें उसको बड़ी हिट ही लगी है, किसी ने कोशिश नहीं की 2 रन बनाने उसे। हाँ जहाँ पे स्लो बॉल होती है एयर में पता चल जाता है आपको हाँ। ना, तो जिसकी वजह से मार लगी। तो शोल्डर शायद अभी भी वीक है, टू अर्ली वो वापस आ गए। बहुत एक मुद्दा उठा लूं, फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा। अच्छा सवाल फेंक रहा हूँ। इंजर्ड हैं और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट सिक्योरिटी मिली हुई है कि यार तुम कैसा भी करोगे टीम में आ जाओगे 19-20 करके, ठीक है। आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार लोग रिहैब इसलिए नहीं करने जाते या वनडे कि वो कहते हैं आउट ऑफ साइट हो जाएंगे तो आउट ऑफ माइंड हो जाएंगे, खेलेंगे ही नहीं। मगर ऐसे प्लेयर जिनको इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए, जिनको गारंटीज मिली हुई होती है, ये कैसा प्लेयर के ऊपर होता है कि वो कितना फिट है, वो बताएगा आपको। अगर आमिर अगर उसके बैक में इशू है, अगर जबरदस्ती खेलेगा टीम को कॉस्ट कर जाएगा ना, कर रहे हैं। और ये लोग कर रहे हैं। हाँ। तो प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चाहता है कि यार मैं नहीं खेलना चाहता, किसी और को मेरी जगह खिला दो। और अहमद भाई एक बात ये- बताओ, पहले सवाल सुन लो पूरा ये वाला, कि ये वो प्लेयर्स हैं। अब कल आप लोग ये बात कर रहे थे कि यार ये बोर्ड की गलतियां हैं कि इनको इस तरह से कराते हैं, रिहैब नहीं कराते। आज आप कह रहे हो प्लेयर की गलतियां, क्या सच है भाई? नहीं देखिए, प्लेयर के अंदर ये चीज़ मौजूद है, लेकिन क्यों मौजूद है मैं बताता हूँ। एक है आमिर हाँ। फॉर एग्जाम्पल, जिसको पता है कि यार पीछे कोई नहीं है, मैं हूँ, जहाँ 2 मैचों में नहीं किया बाहर हो जाएगा। और यार ये तो बाहर ही नहीं होते,
ये तो 6-6 साल 7-7 साल से आमिर खेल ही जा रहे हैं, इनको किस चीज की इनसिक्योरिटी है यार? इनको इनसिक्योरिटी बनती नहीं है, इनको तो बस एक ही चीज होनी चाहिए थी, परफॉर्मेंस, कि वक्त के साथ साथ आगे कैसे चलना है, जो कि वो बिल्कुल। अब आप देखिए उसके चक्करों में किस किस को आप इब्रार को नहीं खिलाते, पिछले वर्ल्ड कप में भी इब्रार को हम कह कह के मर गए, नहीं खिलाया, इस दफ़ा फिर आपने इब्रार को बाहर कर दिया, उसामा मीर को बेड़ा गर्क कर दिया, फैसल अकरम को मौका नहीं देते, सुफियान मुकीम को आने नहीं देते। तो आप देखें ना, मुल्क को, जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं, मुल्क को कॉस्ट करती है, ये ना करें यार अभी और फिर आप बजाय के इधर उधर देखें कि तनकीद हो रही है, कभी थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ में बॉल है, मेरे हाथ में बैट है और मुझे चांस पे चांस मिल ही जा रहे हैं, तो क्या मेरे से परफॉर्मेंस हो रही है? एक दफ़ा भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। बस ये पड़ जाती है कि हम पे तनकीद हो रही है, झुंड लेके चलना है, 4 दोस्त 5 दोस्त 6 दोस्त साथ होने चाहिए। आमिर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जिसको अपनी एबिलिटीज पे यकीन नहीं होता ना कि मैं अकेला सर्वाइव कर लूंगा, वो हमेशा झुंड बनाता है। और हमारी टीम के अंदर 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो झुंड में चलना चाहते हैं, अपने ग्रुप में चलना चाहते हैं। दिस इज रॉन्ग। अच्छा, कल की प्रेडिक्शंस लूंगा आपसे मैं। कल सेमीफाइनल खेला जा रहा है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों ही बहुत जबरदस्त टीम है, लेकिन करंट देखते हुए ना मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। ले जाएगा। राशिद भाई साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की तरफ। आप न्यूजीलैंड की तरफ झूल रहे। आमिर भाई आप कहाँ झूल रहे? मेरी फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीका, लेकिन ईडन गार्डन में मैच है, ईडन गार्डन में मुझे लगता है न्यूजीलैंड ले जाएगा। मुझे लगता है पता नहीं। उनकी जो है ना, एक तो बॉलिंग मुझे लगता है वहां के हिसाब से तगड़ी है, और जो उनकी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, मुझे लगता है उनके जो टॉप 3 है वो बहुत अच्छा टैकल कर सकते हैं, फिन एलन, टिम साइफर, रविंद्रा, क्योंकि वो बाउंस को बहुत लाइक करते हाँ हैं। हाँ हाँ, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, हालांकि मैं चाहता नहीं कि साउथ अफ्रीका बाहर हो, मेरी फेवरेट है, लेकिन राशिद भाई अच्छा एनालिसिस है। ईडन गार्डन के अंदर दे विल गेट पेस एंड बाउंस, रबाडा रिप थ्रू, रबाडा नहीं छोड़ेगा। अच्छा भाई, अब ऐसा है, दोनों बाबाओं में जंग लग चुकी है, वो न्यूजीलैंड वो साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड 2 टीमें ऐसी हैं जो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही हैं। हाँ, इनको एडवांटेज बेटर होगा। कंडीशन Advantage होगा। होगा। क्योंकि खराब पिचेस तो नहीं, ऐसी पिचेस थी जब बॉल प्रॉपर्ली आ नहीं रहा, मुश्किल spinner pitches से थी, ज्यादा। अब इनमें proper आएगी। यहाँ पे एक वैनकड़े में, एक ईडन गार्डन, तो दोनों बहुत अच्छी pitches इसका हैं। फिर आप वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी इन कंडीशन से फेमिलियर होगी, सो दे विल नो बेटर एक्जीक्यूट neck मुझे ही लगता है होगा, उस neck to टीम के neck ही ज्यादा चांसेस होंगे जो सेकंड बैटिंग करे, क्योंकि रात में ड्यू भी पड़ती है ईडन गार्डन। ड्यू भी पड़ती है, ड्यू भी पड़ती है, ग्राउंड भी बड़ा है काफी ईडन गार्डन। अच्छा, अब ऐसा है, यू कैन बी अ ह्यूज फैक्टर इन द गेम। अच्छा अहमद भाई ये बताइए, यानी टॉस इंपॉर्टेंट होगा कल, Yeah. जो भी टॉस करे पहले बॉलिंग करे। वो बॉलिंग ही करेगा, क्योंकि इंडिया वाले मैच में भी आपको याद हो ड्यू पड़ी थी। ड्यू पड़ गई थी। ड्यू का रात को चांस ड्यू कोई नहीं पड़ती लेगा, है। ड्यू का चांस कोई अगर तो chance नहीं, क्योंकि better wicket है। टीम्स वहां पे होमवर्क करके आएंगी, हम यहाँ बैठे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी डर होगा ना कि ड्यू पड़ेगी, वो फिर बॉलिंग नहीं करेंगे। अच्छा राशिद भाई, बहुत सारे टूर्नामेंट्स पास्ट में ऐसे आईसीसी के निकले जिसमें टॉस ही डिसाइडर था, टॉस हुआ, जो जीता वो जीत गया मैच। तो ये जो टॉस का जो इम्पैक्ट है क्रिकेट में, आपको लगता है ये फायदेमेंद है? बाई लकी हो गई फिर क्रिकेट अगर इतना इंपॉर्टेंट हो गया? बहुत ज्यादा ड्यू, जैसे पीएसएल था एक जमाने में, था जो टॉस टॉस जीतो में मैच था, जीतो, वो क्योंकि रोजाना ही मैच हो रहे हैं रात के, इसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं ड्राउट्स के लिए। हाँ। लेकिन अगर अच्छे स्कोर आप कर लें 200 कर लेते हैं, और शुरू के 6 ओवर में शायद बॉल इतना गिली नहीं होती, 5 ओवर अगर स्विंग कर रहा है तो ऊपर से आउट होने के चांसेस होते हैं, ये एक चांस होता है। श्रीलंका का ड्यू मैच फैक्टर ना हो, चाहे जितना मर्जी है बैटिंग विकेट हो, आई डोंट माइंड बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड T20 में अगर आप 190 200 लगाते हो ना, और जहां एक आध विकेट गिरती है चेजिंग में, 2-4 डॉट बॉल होते हैं, 9 की एवरेज जब जाती है ना 11 पे, वहां पे पैनिक बटन मगर दबता श्रीलंका है। के अगेंस्ट ऐसा नहीं हुआ आमिर भाई, हमने पहले बैटिंग की 200 से ऊपर का टारगेट दिया, जीते हैं ना, जीत तो जीते गए हैं ना, किस तरह जीते यार? उनको खौफ था फाइन होने का ना, इनको क्या था? फाइन लगने का खौफ था किसको? हमारी टीम को। ये जो पीसीबी से फाइन लगने का, फाइन तो लग रहा है नहीं, वो तो इंडिया के मैच के बाद डिसाइड कर लिया था शायद, कि फाइन लगेगा। ये सेमीफाइनल में आमिर ने पहुंचे बोला तो था, बचे मैंने तो थे। पहले ही बोला था। मैन ऑफ द मैच कौन होगा? अरे Man of the यार, match। कौन से? कल के मैच में, सेमीफाइनल में। वो टफ है यार, तभी तो दे रहा हूँ बाबा, तभी तो काम आओगे आप बाबा, एक्स बाबा। मुझे लगता दो है नाम दे दो, दो नाम दे दो। फिन एलन या सेंटनर। फिल एलन या सैंडन, बाबा है दो एम। ओए, आई थिंक क्विंटन डी कॉक अच्छा, या तो वो उनका रबाडा। दोनों साउथ अफ्रीका मुझे नहीं, लगता है कि ईडन गार्डन के अंदर रबाडा उड़ा देगा जाएगा, ऊपर रगड़ से। देगा। उसका बॉल यहाँ से कैरी होना है, आप सही देखिए, बात, सही बात। आउट स्विंग होता है ना बीच में से यूं जा फिल रहा है। एलन या डिकॉक। फिल एलन, आपने दोनों का एक उठा लिया और दे दिया। वेरी गुड राशिद भाई, आप बहुत शरारती हैं। आपने टीम एक अपनी टीम का देना, एक दिया ना फिल एलन, नहीं, दूसरी टीम का नहीं दे सकते ना, अच्छा, दूसरी। अपनी टीम जो सेलेक्ट किया उसी में से दो दोनों player से उठा दे के नहीं दे रहा आप। सकते। एक तो मैंने भी फिन एलन का, मैट हेनरी। मैट हेनरी, अच्छी चॉइस, अच्छी choice। हेनरी वहां पे ज्यादा अच्छी चॉइस होता है जिसमें विकेट से मूवमेंट मिलता। वहां पे विकेट में मूवमेंट नहीं है, स्विंग मौजूद है, सजेशन मांग ही नहीं रहे आप। वो अभी से दिखवा रहा है ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे थोड़ा, ठीक वो है। सीम बॉलर है, वो आके ना यूं बॉल उसकी सी पता नहीं लगता अंदर बाहर, उसने नहीं एक चीज, पहले सिर्फ आउट स्विंग बॉलर था, अब वो अब वो wobble seam स्क्रैम्बल करता है, बॉबल wobbly सीम करता करता है, वो वहां पे ज्यादा इफेक्टिव है जहां पिच से मिल रहा है। ईडन गार्डन इट्स अ वेरी ट्रू पिच, बट दे हैव पेस एंड बाउंस। आपने खेला ईडन गार्डन में? या खेला खेला है है, मैंने भी वहां पे पेस है और स्विंग मौजूद है बाउंस के साथ, तो वहां पे रबाडा की जो है रबाडा ना, तो बहुत कमाटा कर देगा। यानसन। यानसन अब वक्त खत्म हो चुका है, बाकी बातें कल के शो में करेंगे, इसमें खर्चा नहीं।